प्यारे भक्तों, आज है शनिवार का दिन और कार्तिक माह का दूसरा दिन है। और आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा, शनिवार की व्रत कथा और गीता पाठ का दूसरा अध्याय। आपसे हमारी निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनेगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम को जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन संग के जल से करनी चाहिए और शिव जी का बेलपत्रों से करनी चाहिए और सूर्य भगवान का तुलसी से करनी चाहिए। गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से करनी चाहिए तथा विष्णु भगवान की केतकी की फूल से करनी चाहिए। शिव भगवान का कनेर के फूल से करना चाहिए या फिर कमल को छोड़ किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती से और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा को तो कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में आ ही नहीं सकता। तुलसी माला धारण कीजिए। मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों का प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वह सूरवीर और कांतिमान होता है जो एक समय भोजन करता है। वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार की तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। ज्वाला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल,
9वीं को जंगली घिया, 10वीं को परवल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते ही हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपने कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुई लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है बाबा। लहंगा चुनरिया। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये पोशाक मुझे दे दो ना बाबा। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठे और रोने लगे।
इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने से मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी की पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर के सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपके पास लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हे राधा रानी, जैसे आपने संत बाबा पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आप श्रवण करेंगे सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली विष्णु भगवान की कथा। कथा को अधूरा न छोड़े, पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक बार नारद जी अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को बैकुंठ धाम में मिलने के लिए जा रहे थे। तब मार्ग में उन्होंने जाते जाते एक नीम का वृक्ष देखा, जिसकी छांव में बैठकर एक महात्मा जी ध्यान में लीन थे। नारद जी के मन में विचार आया कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं, मैं तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनसे भी पूछ लूं कि क्या ये कोई अपना संदेश भगवान तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा सोच विचार कर नारद जी ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, मैं सृष्टि के पालन करता प्रभु के पास जा रहा हूँ। अगर आप उन तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि कहिए आपका क्या प्रश्न है। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ ध्यान व तप कर रहा हूँ। आप बस पूछ आइएगा कि मेरी तरफ से कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, और वहाँ से चले गए। श्री हरि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर उन्हें बताने लगे कि आज आपके पास आते आते मार्ग में एक महात्मा मिले, जो विशाल नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका तप कर रहे थे। उनका एक प्रश्न लेकर आया हूँ। दरअसल उन्होंने पूछा है कि आखिर आप उन्हें दर्शन कब देंगे। भगवान ने बोला, दूंगा। नारद जी कहने लगे, परंतु कब देंगे? वो ये जानना चाहते हैं
तो भगवान ने नारद जी को उत्तर दिया कि उन्हें कहिएगा कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ में जितने नीम के पत्ते हैं, उतने साल बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद जी यह उत्तर सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें बुरा लगा, परंतु अब वो अपने भगवान से कुछ कहते भी कैसे। हजारों करोड़ों पत्तों वाले उस नीम के वृक्ष का विचार करके नारद जी सोचने लगे कि अपने भक्त के साथ प्रभु का ऐसा विनोद। इन्हीं सारी बातों का विचार करते हुए वो प्रभु को प्रणाम किए और वहां से लौट गए। वापस आते समय उन्हें वो महात्मा बैठे मिले। जैसे ही महात्मा ने नारद जी को देखा तो उन्होंने उत्सुकता बस पूछा कि आपने प्रभु से मेरा प्रश्न पूछा। नारद जी ने कहा, हे महात्मा, आप उसका उत्तर न ही सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि उत्तर बहुत दुखदाई है। परंतु महात्मा जी बहुत जिद करने लगे कि बताइए भगवान ने क्या कहा। तो विवशता बस नारद जी ने कहा कि दुखी मत होना, परंतु प्रभु ने कहा है कि इस नीम वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद वो आपको दर्शन देंगे। ये सुनते ही महात्मा जी खुशी से नाचने लगे और जिसे देखकर नारद जी हैरान हो गए। उन्होंने महात्मा से कहा, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? तो महात्मा ने कहा, नहीं मैं पागल नहीं हो गया, मैं तो आनंदमय हो गया हूँ। उनकी बात सुनकर नारद जी ने कहा, ये रोने का विषय है ना कि नाचने का? तब महात्मा बोले, नारद जी ये नाचने का विषय है, क्योंकि अब तो मुझे ये भी पता नहीं था प्रभु मुझे मिलेंगे या नहीं, लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि वो मुझे मिलेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। शनिवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीली कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपने आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.15 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मण से कहा, मेरे 1.15 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.15 के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे।
ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मदिरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वहाँ रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मदिरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मण ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। श्रीमद् भगवद गीता पाठ 2 अध्याय महात्म्य सहित। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण की दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग, अपयश कारक, नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे, लेकिन जिनको मैं मारूंगा उन्हें मारकर मैं तो जीवित रहना भी नहीं चाहता। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, आप मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता
कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तू कहता है। तो पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं और न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और यह राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तरादि विषयों से संयोग जारा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवन है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजनबी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा जानता है, वह जिसको घात करवेगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके शरीर में यह क्या आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया
और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या हो सकता है? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है। कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति इस मृत्यु के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहा है, उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करना है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर ज्ञान में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है।
स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। वो पुरुष योग युक्त नहीं है उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित होकर विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पर श्रीमद् भगवद गीता पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते थे। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय से कहा, हे संत, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था। वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली अपनी सभी बकरियों को लेकर घर के रास्ता में चल रहा था कि मार्ग में एक सिंह बैठा मिला। उसे एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती देखकर शेर वहां से भाग गया। तब आइली यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। उस चौराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया। ये कैसे हुआ? तुम तो त्रिकाल के हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ, तुम सब कुछ जानते हो। तब संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक छिपकली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। इस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पंछी को पकड़ने के लिए वन में जाया करता था। ये डायन भी वही वन को गई। वह डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ। वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। यहीं पर हमारी
गीता पाठ का दूसरा अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। हर व्रत के कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।